हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज से हम छत्तीसगढ़ की सामान्य ज्ञान की क्लास शुरू करने जा रहे हैं। यह क्लास आज से इस चैनल पे अब डेली होने वाली है। तो जो भी विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन को ज़रूर दबा लीजिए, क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो चलिए फिर आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास में छत्तीसगढ़ का सामान्य परिचय देखने वाले हैं, जिसमें पहला ही MCQ है छत्तीसगढ़ का गठन, जो कि 1 नवंबर 2000 को हुई थी और इसकी राजधानी नवा रायपुर है, जो कि आपको पता ही है। छत्तीसगढ़ देश की जनसंख्या का 2.11% है तथा छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल 1,35,191 वर्ग किलोमीटर है तथा गठन के क्रम देखें तो छत्तीसगढ़ 26वां नंबर का राज्य है और इसका मातृत्व राज्य मध्य प्रदेश है। इस राज्य का निर्माण नवी पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 के दौरान हुई है। याद रखना, इस राज्य का निर्माण नवी पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 के दौरान हुई है। राज्य हेतु अधिनियम मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के तहत हुई है। छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण नवी पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 के दौरान हुई है। इस समय भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी थे तथा मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के तहत छत्तीसगढ़ राज्य बना। छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का 4.11% है। छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का लगभग 30% है। क्षेत्रफल के आधार पर भारत संघ में छत्तीसगढ़ के स्थान 9वां स्थान है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.43% है। आगे राज्य का प्रतीक परिचय देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना 1 नवंबर को हुआ है तथा राजकीय पक्षी पहाड़ी मैना है और राजकीय पशु वन भैंसा है और राजकीय वृक्ष सालवन है। राज्य का प्रतीक वाक्य गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ है। ये सब आपको जनरल नॉलेज से तो पता ही होगा। अब देख लेते हैं आगे राज्य की आकृति। राज्य की आकृति समुद्री घोड़े के समान है। राजकीय गीत हरपा पैरी की धार है और छत्तीसगढ़ राजभाषा दिवस 28 नवंबर को मनाया जाता है। और राजकीय फसल धान है। भारत संघ में धान का कटोरा छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं प्रशासनिक जानकारी। छत्तीसगढ़ में कुल संभाग 5 हैं और कुल जिले 33 जिले हैं। सबसे बड़ा संभाग क्षेत्रफल के आधार पर बस्तर संभाग है, जिसमें 7 जिले हैं और सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल के आधार पर दुर्ग है 27 जिलों के अनुसार। ठीक, फिर आगे देख लेते हैं छत्तीसगढ़ के प्रमुख स्थल देख लेते हैं। इसमें से लगभग 1-2 प्रश्न पेपर में जरूर पूछा जाता है, तो थोड़ा ध्यान से पढ़िए। छत्तीसगढ़ का काशी या वाराणसी के नाम से जाना जाता है तो खरोद को जाना जाता है। छत्तीसगढ़ का कश्मीर के नाम से जाना जाता है चैतुरगढ़, जो कि कोरबा में है। छत्तीसगढ़ का चित्तौड़ लाफागढ़ को जाना जाता है, जो कि कोरबा जिले में है। सालवनों का द्वीप बस्तर को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ सालवन बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं।
छत्तीसगढ़ का खजुराहो भोरमदेव को कहा जाता है और छत्तीसगढ़ का प्रयाग राजिम को कहा जाता है, जिसमें महानदी पैरी और सोंडूर ये तीनों नदियाँ आकर मिलती हैं। छत्तीसगढ़ में ज्ञान की राजधानी भिलाई को कहा जाता है और छत्तीसगढ़ की ऊर्जा की राजधानी कोरबा को कहा जाता है। ठीक है, ध्यान देना, छत्तीसगढ़ में ज्ञान की राजधानी भिलाई को कहा जाता है, छत्तीसगढ़ में ज्ञान की राजधानी भिलाई को कहा जाता है और छत्तीसगढ़ की ऊर्जा की राजधानी कोरबा को कहा जाता है। छत्तीसगढ़ की न्याय की राजधानी बिलासपुर को कहा जाता है और अगला है छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक राजधानी राजनांदगांव को कहा जाता है। छत्तीसगढ़ की टमाटर की राजधानी जसपुर लुडेंग को कहा जाता है और छत्तीसगढ़ में शैल आश्रयों का गढ़ रायगढ़ को कहा जाता है। अगला देखते हैं, छत्तीसगढ़ की प्राचीनतम नाट्यशाला वर्तमान में जिसे थिएटर कहा जाता है वो सीता बेंगरा की गुफा में है, रामगढ़ की पहाड़ी में। सरगुजा की अजंता गुफा कहाँ है, तो ये भी सीता बेंगरा की गुफा में है और छत्तीसगढ़ का भीमबेटका के नाम से जाना जाता है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। छत्तीसगढ़ का भीमबेटका के नाम से जाना जाता है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सिंघनपुर की गुफा को कहा जाता है, जो कि रायगढ़ में है। छत्तीसगढ़ का शिमला मेन पार्ट और छोटा तिब्बत मेन पार्ट को कहा जाता है, जो सरगुजा जिले में स्थित है। छत्तीसगढ़ का नागलोक टपकरा को कहा जाता है, जो जसपुर जिले में है और छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी अबूझमार की पहाड़ी को कहा जाता है, जो कि नारायणपुर में है। यहाँ सबसे अधिक वर्षा होती है। छत्तीसगढ़ का प्राचीनतम मंदिर देवरानी जेठानी मंदिर है, तालागांव बिलासपुर में स्थित है। छत्तीसगढ़ का प्राचीनतम मूर्ति चतुर्भुज विष्णु प्रतिमा बूढ़ी खार मल्हार, जो कि बिलासपुर में है। चौराहों का देश जगदलपुर को कहा जाता है और छत्तीसगढ़ में तालाबों की नगरी रतनपुर को और टंकियों का शहर रतनपुर को और मंदिरों की नगरी आरंग रायपुर को कहा जाता है। तालाबों एवं मंदिरों की नगरी रतनपुर को कहा जाता है। छत्तीसगढ़ में फूलों की घाटी केशकाल घाटी को कहा जाता है, जो कि कोंडागांव जिले में है। अगला है, छत्तीसगढ़ में फूलों के लिए प्रसिद्ध है लोरो घाटी, जो कि जसपुर में है। इसमें से लगभग 1-2 प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे, इसे आप पढ़ के जरूर चल दीजिए। अगला है छत्तीसगढ़ में वन्यजीव। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या 3 है और छत्तीसगढ़ में अभयारण्यों की संख्या 11 है। ध्यान देना, उद्यानों की संख्या 3 है और अभयारण्यों की संख्या 11 है। तो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक, अगला है छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है और छत्तीसगढ़ का प्रथम या प्राचीन राष्ट्रीय उद्यान इंद्रावती है। ठीक है, अगला देख लेते हैं, छत्तीसगढ़ में अभयारण्यों की संख्या कितनी है? तो 11 है और सबसे बड़ा अभयारण्य तमोर पिंगला सूरजपुर लगभग 608 वर्ग किलोमीटर तक है और छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा अभयारण्य बादलखोल है, जो कि सूरजपुर में 105 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है। छत्तीसगढ़ का प्रथम या प्राचीन अभयारण्य सीता नदी है, जो कि धमतरी में है, जिसकी स्थापना 1974 में हुई थी। अगला है छत्तीसगढ़ का सबसे नवीन अभयारण्य भोरमदेव है, जो कवर्धा में है, जिसकी स्थापना 2001 में हुई थी। एशिया का प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व कांगेर घाटी था, लेकिन वर्तमान में यह नहीं है। अब वर्तमान में बायोस्फीयर रिजर्व अचानक मार हो गया है, जो कि 14वां क्रम का है, जिसे 2005 में घोषित किया गया है।
इसमें कुछ समझाने लायक नहीं है। इसे केवल आप MCQ के माध्यम से याद कर सकते हैं, जहाँ पर आपको जिस टॉपिक का डिटेल बताना लायक होगा, जिस टॉपिक का डिटेल बताने लायक होगा वहाँ उसका डिटेल आपको बता दिया जाएगा। तो आप बस पढ़ते रहें। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। देखते हैं और जो विद्यार्थी चैनल पे पहली बार आए हों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर करिए। तो मिलते हैं फिर कल की वीडियो में। आज के लिए इतना ही।